भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी की एक नई मिसाल पेश की है। इसरो ने दोबारा इस्तेमाल में आ सकने वाले प्रक्षेपण यान आरएलवी का अंतिम लैंडिंग प्रयोग भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह लेक्स टेक्नोलॉजी सीरीज का लगातार तीसरा सफल परीक्षण है। इसमें प्रक्षेपण यान की अपने दम पर लैंडिंग करने की क्षमता का परीक्षण किया गया। इसरो ने बताया कि यह मिशन दिखाता है कि भविष्य में अंतरिक्ष से लौटने वाले यान कैसे उतरेंगे। इसरो का कहना है कि यह मिशन भविष्य में दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाने में मदद करेगा। अब इसरो की इस उपलब्धि की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसरो की ये उपलब्धि कितनी खास है और इस पर अमेरिका क्यों हैरान है, और साथ ही ये जानेंगे कि आरएलवी तकनीक आखिर है क्या और कैसे काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को बताया कि उसने अपनी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक यानी प्रक्षेपण यान को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक की तीसरी बार सफलतापूर्वक उसका परीक्षण कर लिया है। इसरो ने बताया कि इस बार ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रक्षेपण यान का परीक्षण किया गया और वह सभी मानकों पर खरा उतरा है। इस परीक्षण में इसरो ने लैंडिंग इंटरफेस और तेज गति में विमान की लैंडिंग स्थितियों की जांच की। इस परीक्षण के साथ ही इसरो ने आज के समय की सबसे अहम तकनीक में से एक को हासिल करने की तरफ मजबूती से कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में रविवार सुबह 7:10 पे किया। इससे पहले इसरो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के 2 सफल परीक्षण पूरा कर चुका है। तीसरे परीक्षण में प्रक्षेपण यान को ज्यादा ऊंचाई से छोड़ा गया और इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थी। इसके बावजूद प्रक्षेपण यान पुष्पक ने पूरी सटीकता के साथ रनवे पर अपनी सुरक्षित लैंडिंग की। परीक्षण के दौरान वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपण यान पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। इसके बाद प्रक्षेपण यान पुष्पक ने स्वायत्त तरीके से रनवे पर सफल लैंडिंग की। लैंडिंग के दौरान यान की गति करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बता दें कि एक कमर्शियल विमान की लैंडिंग के वक्त स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे और एक लड़ाकू विमान की गति करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। लैंडिंग के वक्त पहले ब्रेक पैराशूट की मदद से प्रक्षेपण यान की गति को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाया गया और फिर लैंडिंग गियर ब्रेक की मदद से रनवे पर विमान को रोक लिया गया। परीक्षण के दौरान यान के रूडर और नोज व्हीकल स्टीयरिंग सिस्टम की भी कार्यक्षमता की जांच की गई। भविष्य में प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष में भेजने और उसे वापस सुरक्षित धरती पर उतारकर फिर से अंतरिक्ष में भेजने के लिहाज से यह तकनीक बेहद अहम है। इस तकनीक की मदद से इसरो की लागत में काफी कमी आएगी, क्योंकि किसी भी अंतरिक्ष मिशन में प्रक्षेपण यान की लागत काफी ज्यादा होती है और अभी एक बार इस्तेमाल होने के बाद यान को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक की मदद से अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग परीक्षण के दौरान यान में मल्टी सेंसर फ्यूजन का उपयोग किया गया, जिसमें इनर्शियल सेंसर, रडार अल्टीमीटर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम और इसके साथ एनवीआईसी जैसे सेंसर शामिल हैं। इसरो का कहना है कि इस परीक्षण में भी पिछले परीक्षणों के दौरान इस्तेमाल की गई यान की बॉडी और उड़ान प्रणालियों का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया, जो इसरो की डिजाइन क्षमता को दर्शाता है। इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरएलवी नासा के स्पेस शटल की तरह ही है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर यह विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। सैटेलाइट को कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। साथ ही नासा का पहला स्पेस शटल मिशन 1981 में लॉन्च किया गया था। आखिरी मिशन साल 2011 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद नासा स्पेस स्टेशन के लिए एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए रूस के सोयूज स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि अब प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया और वापस लाया जाता है। नासा की ये स्पेस शटल टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली रियूजेबल स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी है। यह इतिहास में पहला अंतरिक्ष यान भी है जो बड़े सैटेलाइट को ऑर्बिट में और ऑर्बिट से बाहर ले जा सकता है। नासा के पास ऐसे 6 स्पेस शटल थे: चैलेंजर, कोलंबिया, अटलांटिस, डिस्कवरी, एंडेवर और एंटरप्राइज। चैलेंजर और कोलंबिया हादसे का शिकार हो गए, बाकी स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में रखे हुए हैं। एंटरप्राइज ने कभी भी उड़ान नहीं भरी। आइए अब इस रियूजेबल टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। स्पेस मिशन में 2 बेसिक चीजें होती हैं, रॉकेट और उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है। अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। लंबे समय तक पूरी दुनिया में स्पेस मिशन को इसी तरीके से अंजाम दिया जाता था। यहीं पर एंट्री होती है रियूजेबल रॉकेट की। रियूजेबल रॉकेट के पीछे का आइडिया स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है, ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके।
दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सबसे पहले 2011 में इस पर काम करना शुरू किया। 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार कर लिया जो रीयूजेबल था। इसरो ने सबसे पहले मई 2016 में इसकी टेस्टिंग की थी, यानी कि अपने रीयूजेबल परीक्षण की सबसे पहली शुरुआत जो है इसरो ने 2016 में की थी। इसका नाम हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट हेक्स था। हेक्स मिशन में इसरो ने अपने विंग वाले व्हीकल RLV-TD के री एंट्री को डेमोन्स्ट्रेट किया था। अब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी लेक्स को भी पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में रिटर्न टू फ्लाइट एक्सपेरिमेंट यानी कि रेक्स और स्क्रैम जेट प्रपोल्सन एक्सपेरिमेंट स्पेस एक्स को अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट अब उम्मीद जता रहे हैं कि इसरो का व्हीकल 2030 के दशक में उड़ान भर पाएगा। भविष्य में इस व्हीकल को भारत के रियूजेबल टू स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का पहला स्टेज बनने के लिए स्केल किया जाएगा। इसरो के अनुसार RLV-TD का कॉन्फ़िगरेशन एक एयरक्राफ्ट के समान ही है और लॉन्च व्हीकल और एयरक्राफ्ट दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को कंबाइन करता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।